अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए क्विक से डिनर की रेसिपी लेकर आई हूँ। कसाडेला सिखाने जा रही हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। ये 10 मिनट के अंदर आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। कभी भी आपको कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा खाने का मूड हो तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इधर मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने तक आपने इसको फ्राई कर लेना है अच्छे से। जब ये फ्राई हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे शिमला मिर्च 3 टेबलस्पून के बराबर। स्वीट कॉर्न ऐड कर देंगे इसमें 3 टेबलस्पून। टमाटोज़ ऐड करेंगे इसमें 3 टेबलस्पून और इसको फ्राई कर लेंगे वेजिटेबल्स को। ये मैं सिर्फ 2 सर्विंग बना रही हूँ, तो बस आपने इसको अच्छे से फ्राई करना है वेजिटेबल्स को। जब ये फ्राई हो जाएंगी फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे बॉइल्ड चिकन आधा कप के बराबर। इसको मैंने चंक्स में कट कर लिया था, छोटे पीसेस में बस कट कर लिया है और इसको भी हमने हल्का सा फ्राई किया है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून के बराबर। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून और इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से। हल्का सा फ्राई कर लेंगे इस मसालों के साथ। और ये बहुत क्विक सी रेसिपी है, इसके फिलिंग बनाने में आपको सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सोया सॉस 1 टेबलस्पून और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टोमेटो केचप 3 टेबलस्पून के बराबर और इसको हमने मिक्स कर लेना है अच्छी तरीके से। तो बस ये आपकी जो फिलिंग है वो रेडी हो गई है कसाडेला की। बस आपने हल्का सा मिक्स करना है, फिर फ्लेम ऑफ कर दीजिएगा। तो ये देखिए रेडी हो गई है। अब इसको असेंबल करने के लिए मैंने एक तवा ले लिया है, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून के बराबर और इसके ऊपर मैं रख दूंगी टोर्टिला ब्रेड और ये मीडियम साइज़ की हैगी। इसके ऊपर हम रख देंगे चीज़। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया है। चीज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, चाहें तो चीज़ स्लाइसेस भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे जो हमने फिलिंग बनाई थी वो आधी मैं इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। अच्छा, इधर मैं टोर्टिला ब्रेड यूज़ कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो नॉर्मल जो घर की रोटी होती है उसके साथ भी आप इसको बना सकते हैं। तो जो चीज़ घर में अवेलेबल हो उसी के साथ काम कर लिया करें, मतलब उसी के साथ आप रेसिपी इसको बना सकते हैं। तो फिलिंग को हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया, उसके बाद थोड़ा सा चीज़ और हम ऊपर से डाल देंगे। अगर आपको ज़्यादा चीज़ पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम चीज़ पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐड ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब दूसरी ब्रेड से मैंने इसको कवर कर दिया इस तरह से। एक साइड से हम इसको अच्छा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे, थोड़ा सा क्रिस्पी हो जाए इतना आपने इसको फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पे। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं कीजिएगा, उससे क्या होगा रोटी बहुत अच्छे से ब्राउन तो हो जाएगी लेकिन ये है कि वो कड़क नहीं होगी, मतलब क्रिस्पी नहीं होगी। तो हमें थोड़ी सी क्रिस्पी चाहिए इसके लिए। तो इसको मैंने टर्न कर दिया। अब दूसरी साइड से भी हम इसको हल्का से पका लेंगे, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट लगता है इसको पकाने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो देखिए दूसरी तरफ से भी पक गई। अब इसको मैं निकाल लूँगी, ये देखिए। और इसको आपने गरम गरम सर्व करना है, तो इसको हम कट कर लेते हैं मैं, ताकि आपको अंदर से इसका लुक दिखा सकूं। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। एक कंप्लीट मील है डिनर के लिए, क्योंकि इसमें वेजिटेबल्स भी हैं, चिकन भी है, चीज़ भी है और रोटी भी है, तो आपको सभी कुछ मिल जाएगा इसके अंदर और बहुत ही मज़ेदार बनता है ये। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए क्विक एंड ईजी 10 मिनट डिज़र्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है और इसको आप बहुत कम टाइम में बना के तैयार कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल रेसिपी है। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूँ गुलाब जामुन ट्रफल डिलाइट रेसिपी, जो कि बनता बहुत मज़ेदार है और इसका जो टेक्सचर होता है बहुत क्रीमी होता है, मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो जाता है और इसको खाना बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे, क्योंकि गुलाब जामुन तो आपको पता है ये सभी की फेवरेट होती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा।
तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 कप दूध लिया था और उसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। एक अच्छा सा बॉईल आ जाए उसके अंदर, इतना आपने उसको पका लेना है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून के बराबर शुगर। आप लोग चाहें तो अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। बस इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरीके से और इसको बस इतना पकाएंगे कि चीनी जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इतने चीनी पक रही है। यहाँ पर हम कस्टर्ड देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने वनीला कस्टर्ड लिया था 2 टेबलस्पून के बराबर और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दूध ऐड कर दिया है। इसको हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे और साइड पे रख देंगे। जब चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम इसके अंदर कस्टर्ड ऐड कर देंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते चले जाएंगे ताकि इसके अंदर कोई लम्स ना बने। कस्टर्ड ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसको 1-2 मिनट तक अच्छी तरह पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ना रहे इसके अंदर और कस्टर्ड थोड़ा सा थिक भी हो जाए। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए और आपने मुस्तकिल इसको मिक्स करते चले जाना है। तो ये थिक हो गया अच्छी तरीके से, इतना थिक हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर क्रीम ऐड कर देनी है। तो यहाँ पर मैं टेट्रा पैक की क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आधा पैकेट मैंने ऐड कर दिया था, आधा कप के बराबर। और इसको आपने ऐड करने के बाद फ़ौरन से मिक्स करना है और फ्लेम ऑफ कर देनी है, क्योंकि क्रीम बाजुगत क्या होती है इस स्टेज पर फट भी जाती है। तो बस आपने जल्दी से इसको मिक्स कर देना और ये रेडी है। अब इसको हम साइड पे रखेंगे। इसके बाद हम डिश को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने टी केक ले लिया है। तो डिश की बेस में हमने क्या करना है, टी केक को लगा देना है। इस तरह से एक लेयर लगा देंगे हम टी केक की। केक को डिश में सेट करने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, हल्का सा ड्रिजल कर देंगे ताकि केक जो है हमारा थोड़ा सा और सॉफ्ट हो जाए। तो बस हल्का सा ही आपने इसके ऊपर डाल देना है इस तरह से। और इसके बाद इसके ऊपर हम कस्टर्ड की एक लेयर लगा देंगे, हल्की सी लेयर लगाएंगे, पतली सी। बस थोड़ा सा कस्टर्ड ऐड कर दिया, इसको हम फैला लेंगे इस तरह से। और उसके बाद हम इसके अंदर गुलाब जामुन ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ½ kg गुलाब जामुन ली थी इस डेज़र्ट को बनाने के लिए। तो एक गुलाब जामुन के मैंने 2 हिस्से कर लिए थे क्योंकि मैंने छोटी वाली गुलाब जामुन ली है। वो ऐड कर देंगे, उसकी लेयर लगा देंगे हम इसके ऊपर इस तरह से। तो देखिए जब गुलाब जामुन की लेयर लग जाएगी, लास्ट में हम इसके ऊपर ऐड करेंगे कस्टर्ड। तो जितना कस्टर्ड था सारा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। अच्छे से ऐड करके आपने इवनली इसको स्प्रेड कर देना है। इस तरह से फैला लें बस। और ऊपर से हम इसको डेकोरेट करेंगे गुलाब जामुन के साथ। तो ऊपर हम इसके ऊपर गुलाब जामुन रख देंगे इस तरह से। अगर आप बड़े साइज़ की ले रहे हैं गुलाब जामुन तो आप इसको कट करके रखिएगा। गुलाब जामुन ऐड करने के बाद थोड़े से पिस्ता ऐड कर देंगे इसके ऊपर, स्प्रिंकल कर देंगे और ये हमारा डेज़र्ट रेडी है। 10 मिनट के अंदर बनके तैयार हो जाता है और बेहद मज़ेदार बनता है। मतलब आपको कोई अर्जेंट दावत हो तो आप इसको फ़ौरन से बना सकते हैं और आपने गरम गरम में इसको सेट करना है, मतलब डिश में सेट करना है। उसके बाद आप इसको ठंडा करने के लिए रख दें। 1 या 2 घंटे के बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होता है और सभी को पसंद आएगा क्योंकि इसके अंदर हमने गुलाब जामुन ऐड करी है। और जिन जिन लोगों को गुलाब जामुन पसंद है तो उनको तो बहुत ही पसंद आएगा। तकरीबन 80% लोगों को पसंद ही होगी गुलाब जामुन। तो ये देखिए इसको हम निकाल लेते हैं। ये सेट हो गया। इसको मैंने 2 घंटे बाद सर्व कर दिया था। ये देखिए इसका टेक्सचर। कस्टर्ड जो था इसका बहुत क्रीमी बनके तैयार हुआ था, जिसकी वजह से ये मुंह में जाके बिल्कुल मेल्ट हो रहा था। गुलाब जामुन तो होती ही बहुत सॉफ्ट है। तो मतलब ट्रैफल में मोस्टली ऐसा होता है आपको थोड़ा सा चू करना पड़ता है। इसको आपको चू नहीं करना पड़ेगा, चबाना नहीं पड़ेगा। इसको आप बस मुंह में डालेंगे और ये डायरेक्टली अंदर चला जाएगा स्लिप होके, क्योंकि बनता ही इतना सॉफ्ट है और बहुत स्मूथ बनके तैयार हुआ था। आई होप आपको ये सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी भेलपूरी चाट की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अच्छी बनके तैयार होती है और इसको बनाना बहुत आसान है, मिनटों में बनके तैयार हो जाती है। आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं रमज़ान में। इसके अलावा हाई टी पे वगैरह पे भी इसको बना के सर्व किया जा सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम ऐड कर देंगे 12 अदद खजूर। इधर मैंने सॉफ्ट वाली खजूर ली है और उसमें से गुठली निकाल दी थी। अब इसके बाद इसके अंदर हम आधा कप इमली का पल्प ऐड कर देंगे। मैंने 1/4 कप इमली ली थी और उसको मैंने थोड़े से पानी में भिगो दिया था। उसको जब आप निकालेंगे उसका पल्प तो वो आधा कप के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आधा कप मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया। अब इसका हम एक पेस्ट बना लेंगे।
तो इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हमने एक पैन में ऐड कर दिया इसको पकाने के लिए, और इसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, 5 मिनट में पक के तैयार हो जाती है। अब इसके बाद इसके अंदर मैंने आधा कप पानी और ऐड किया है, इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा, अगर आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड करेंगे तो आपको बहुत देर तक इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि हमें एक थिक चटनी बनानी है इस वजह से। इसके बाद इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। तो मैंने इधर 4 टेबलस्पून के बराबर चीनी ऐड की है, क्योंकि खजूरें भी हमारी काफ़ी मीठी थी। हाफ़ टी स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर। इधर मैं पिंक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, मैं यही यूज़ करती हूँ। काला नमक ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अदरक का पाउडर ऐड करेंगे इसमें हाफ़ टी स्पून। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट तक आपने इसको कुक कर लेना है। बस मीडियम फ्लेम पे इसको पका लीजिएगा। इसका कलर थोड़ा सा डार्क होने लग जाएगा जब ये पक जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से 3 से 4 मिनट बाद कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब बस ये रेडी है, इसको हम निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे। तो देखिए चटनी हमारी ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ये कुछ इस तरह से हो जाएगी, इतनी थिक हो जाएगी। तो इस चटनी को बना के आप किसी भी एयरटाइट बॉक्स में करके सेव करके रख सकते हैं, फ्रिज में आराम से बहुत दिनों तक चल जाती है। अच्छा, ये बनाने के लिए हमें चाहिए होगा भेलपूरी मिक्स। ये इजीली मार्केट से मिल जाता है। वैसे ये 3 चीज़ों का मिक्स होता है। इसके अंदर पीनट्स होती हैं, इसके अलावा राइस पफ्स होते हैं और कोई भी सेव होता है बारीक वाला। इसके अलावा हल्की सी इसमें पापड़ी डली हुई होती है। तो आप लोग चाहें तो अलहदा से भी ले सकते हैं सारी चीज़ें, लेकिन ये मिक्स भी ईजिली मिल जाता है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर। 1 अदद ले लिया था मैंने बड़े साइज़ का, और उसको मैंने कट कर लिया, आधा कप के बराबर है। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इसके बाद प्याज आधा कप के बराबर, और इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे हरा धनिया 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ। हरी मिर्ची ऐड करेंगे 1 टीस्पून। चाट मसाला ऐड करेंगे 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे, 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं। इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ पीनट्स। ये मसाला पीनट्स हैं, स्पाइसी वाली, जो आराम से बेकरीज पे मिल जाती हैं। आधा कप के बराबर ऐड कर दी हैं एक्स्ट्रा क्रंच के लिए। थोड़े से स्लिम्स ऐड कर रहे हैं। स्लिम्स चिप्स हैं, ये पोटैटो चिप्स होते हैं, ये भी इजीली मार्केट से मिल जाते हैं। थोड़ा सा नींबू ऐड कर दूंगी मैं, तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर ऐड किया है। इसके बाद इसमें मैं ऐड करूँगी ग्रीन चटनी। ये मैं आपको बनाना सिखा चुकी हूँ, तो 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दूँगी। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी, या फिर आप आई बटन पे भी देख सकते हैं। फिर हम ऐड करेंगे खजूर की चटनी इसके अंदर, जो हमने बनाई थी। तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर ऐड की है मैंने। 2 to 3 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको मिक्स करना है अच्छी तरीके से, और चटनी बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करिएगा, नहीं तो ये चाट क्या होगा, बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाएगी, वो अच्छी नहीं लगती। ये क्रिस्पी सी होती है, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। आप इसको 10 मिनट के अंदर बना के तैयार कर सकते हैं, और अगर आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद है तो आप फ़ौरन से बना सकते हैं। और ऊपर से मैं थोड़ी सी पापड़ी ऐड कर दूँगी। ये कॉइन वाली पापड़ी है, ये भी इजीली मिल जाती है। चाहे तो आप लोग घर पे भी पापड़ी बना के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बेसिकली इसके अंदर सारी क्रंची चीज़ें हैं जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, और ये चाट बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो रमज़ान के लिए बिल्कुल आइडियल है। आप लोग इसको अफ्तार पे ज़रूर बनाइएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चाहें तो आज भी आप इसको ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान सी रेसिपी है। इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस मिक्सिंग ही है। और खजूर की चटनी बनानी है, वो भी मैंने बहुत मिनटों में बनाना बताई है आपको, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार सी चाट हमारी बनके तैयार है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी बेकरी स्टाइल चिकन बंस की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे बनाना बेहद आसान है, और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। झटपट से बनके तैयार हो जाते हैं, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं इसको बनाने में आपको। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगा मेयोनीज़ आधा कप के बराबर। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। सॉल्ट ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून। हरा धनिया ऐड करूँगी मैं इसके अंदर
1 टेबलस्पून के बराबर बारीक कटा हुआ, और इन चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन, जो कि मैंने बॉईल कर लिया था और इसको मैंने श्रेड भी कर लिया है। 1 कप के बराबर है। एक ब्रेस्ट पीस ले लिया था, उसको मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया है। और इसके अंदर हम ऐड करेंगे कैबेज 1 कप के बराबर बारीक कटा हुआ, और इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से ये मिक्स हो गया है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब इसको असेंबल करने के लिए हमें मिनी बंस चाहिए होंगे। ये बेकरी से आसानी से मिल जाते हैं। तो इसको हम सेंटर से इस तरह से कट कर लेंगे और इसके ऊपर हम लगाएंगे मक्खन इस तरह से, हल्का सा स्प्रेड कर लेंगे। और इसको स्प्रेड करने के बाद इसको हम सेक लेंगे एक तरफ से, मतलब जिस साइड पे हमने बटर लगाया सिर्फ उसी साइड पे से हम इसको सेकेंगे। इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आ जाता है। बस हल्का सा ही सेकना है, बहुत ज़्यादा नहीं सेकना है। बस जब एक तरफ इसके कलर आ जाएगा तब हम इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से मैं सारे बंस को सेक के रख लूँगी। अब बंस को हम असेंबल कर लेते हैं। तो उसके लिए हम बंस ले लेंगे और उसके ऊपर हम लगाएंगे चिली गार्लिक सॉस। सैलड लीफ रख देंगे इसके ऊपर इस तरह से, और ये जो हमने फिलिंग बनाई थी चिकन की वो हम इसके ऊपर रख देंगे अच्छी क्वांटिटी में, और दूसरे पीस से इसको कवर कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो बस ये रेडी हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत कम वक्त में बन के तैयार हो जाती है। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये सिंपल सी रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। लो बजट हलवा सिखाने जा रही हूँ जो कि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाता है, और इस हलवे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में ही मौजूद होंगे। बहुत ही सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ इस हलवे को हम तैयार करेंगे, जो कि बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होता है। और विंटर्स तो आ चुके हैं, तो अब विंटर्स में आप ये हलवा बना के एंजॉय कर सकते हैं। डिनर पे या फिर ब्रेकफास्ट में भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक मैंने पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया 1 टीस्पून के बराबर घी। अब इसके अंदर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, जिसके अंदर मैंने किशमिश लिए 2 टेबलस्पून बादाम लिए हैं, 2 टेबलस्पून पिस्ते लिए हैं और 2 टेबलस्पून काजू लिए हैं। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इसमें बादाम पिस्ते वगैरह ज़रूरी नहीं है ऐड करना, ये ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कीजिएगा, नहीं तो आप सिर्फ किशमिश और नारियल भी ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये फ्राई हो जाएंगे हम इसको निकाल लेंगे। उसी पैन के अंदर हम आधा कप घी ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी सूजी 1/4 कप के बराबर। सूजी के साथ ही हम इसके अंदर बेसन ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और इसके बाद इसको मिक्स करेंगे, इसको भूनना स्टार्ट करेंगे। इसको हमने मीडियम फ्लेम पे कुक करना है। बेसन बहुत जल्दी भून के तैयार हो जाता है, तो इसलिए ये हलवा भी जो है ना बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। अच्छा, स्टार्टिंग में थोड़े से आपको लम्स नज़र आ रहे होंगे, तो बस आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता से मिक्स करना है, तो इसके लम्स जो है अच्छे से ख़त्म हो जाएंगे। और इसको हमने 5 मिनट तक अच्छी तरीके से भूनना है, जब तक एक अच्छी खुशबू नहीं आने लगे भुनने की, और इसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन कलर का हलवा नहीं बना रहे हैं, हम ज़रा सुनहरा सा गोल्डन सा हलवा बना रहे हैं। तो भुनाई पे डिपेंड करता है। दूसरा, अगर आपको कलर ज़्यादा डार्क पसंद है तो आप लोग थोड़ा डार्क भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए मेरे हिसाब से तो ये भुन चुका है। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे इलायची 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसको मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे चीनी मैंने ली है आधा कप के बराबर, और चीनी को भी हमने इसी के अंदर मिक्स करना है। चीनी ऐड करने के बाद आपने ख्याल रखना है बहुत ज़्यादा नहीं इसको भूनिएगा, नहीं तो चीनी की वजह से ये बहुत डार्क कलर का हो जाता है। इसको सिर्फ मैंने 1 मिनट तक ही भूना था चीनी के साथ, और हल्का सा इसका देखें दाना हैगा, और चीनी ऐड करने के बाद भी इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो जाता है। अब इसके बाद 1 मिनट के बाद ही हमने क्या करना है, इसके अंदर दूध ऐड कर देना है। तो यहाँ पर हम 1.5 कप दूध का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके ही हम दूध ऐड करेंगे इसके अंदर। और जब आप दूध ऐड कर रहे हो उस वक्त आपने क्या करना है, इसकी फ्लेम स्लो कर देनी है इसकी फ्लेम, और आपने इसको आहिस्ता
आहिस्ते से इस तरह से मिक्स करते चले आना। थोड़ा जल्दी जल्दी से मिक्स कर लीजिएगा क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा बड़े लम्प्स ना बने। और देखिए इस तरह से हम इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद बाकी का जो दूध है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, दूध भी अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा बजट पे भारी पड़ रहा है तो आप इसके अंदर पानी भी ऐड कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन आप दूध ऐड करेंगे तो इसका टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आएगा, और क्योंकि दूध की वजह से आपको पता है खोए वाला इफेक्ट आ जाता है हलवों के अंदर, तो इस वजह से मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया था। तो देखिए दोबारा जो हमने दूध ऐड किया था, आधा कप दूध, उसको भी हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरीके से, और इसके बाद इसको हम भूनेंगे। दूध ऐड करने के बाद बस इसकी 2 मिनट की कुकिंग रह जाती है और ये बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाता है। अब इसके अंदर हमने थोड़े से नट्स ऐड कर दिए, थोड़े से हमने डेकोरेशन के लिए बचा लिए हैं। बस इसको हम भून लेंगे अच्छी तरीके से। वैसे इसने किनारे छोड़ दिए, आपको नज़र भी आ रहा होगा, लेकिन हम थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे, लास्ट में बिल्कुल ऐड करेंगे केवड़ा एसेंस। चंद कतरे ऐड कीजिएगा। आप लोग चाहें तो रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप लोगों को पसंद है, तो इससे बहुत अच्छी एक फ्रेग्रेंस आ जाती है हलवों के अंदर, और क्या कहते हैं काफ़ी मज़ेदार लगते हैं खाने में। तो देखिए इसने साइडें अच्छे से छोड़ दी हैं। अब ये रेडी हो गया है। अब इसको हम सर्व कर लेंगे गर्मा गर्म, और जो मैंने बादाम पिस्ते बचाए थे उससे मैं इसको गार्निश कर लूँगी, जो कि इसका लुक बहुत खूबसूरत लगता है। वैसे ये हलवा बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है। इसको आप सुबह नाश्ते में सर्व कर सकते हैं, पराठों के साथ बिल्कुल आइडियल लगेगा, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को इसको खाने में। और इसके अलावा आप इसको शाम की चाय पे या फिर डिनर वगैरह पे भी सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। इसका टेक्सचर देखिए कितना सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है, मुंह में जाके बिल्कुल घुल जाता है, बेहद मज़ेदार बनता है हलवा। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार से यूनिक से स्नैक की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि है मिनी कबाब्स, और ये बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं, झटपट बन के तैयार हो जाते हैं, मतलब बहुत कम टाइम लगता है इसको बनाने में। इसको आप एज ए स्नैक के तौर पे भी इंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो डिनर्स के साथ या फिर लंच के साथ आप इसको एज अ साइड डिश के तौर पे भी सर्व कर सकते हैं। बच्चे बड़े इसको सभी इंजॉय करेंगे क्योंकि बनते ही लाजवाब हैं ये। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिए थे 5 अदद आलू मीडियम साइज़ के, इसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको हम मैश कर लेंगे पोटैटो मैशर की मदद से। तो इस तरह से आपने इसको मैश कर लेना है। जब ये मैश हो जाएंगे फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, हरी मिर्चें ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून बारीक कटी हुई, हरा धनिया ऐड करेंगे इसमें 1/4 कप के बराबर, अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे अंडे। 2 अदद अंडे ले लिए थे, उसको मैंने हार्ड बॉईल कर लिया था, उसके बाद मैंने इसको मोटा मोटा सा कट कर लिया है। तो ये ऐड कर दिया इसके अंदर। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन 1 कप के बराबर, बॉईल किया हुआ और श्रेडेड चिकन है ये। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। तो देखिए बस अच्छी तरीके से आपने सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। और जब ये मिक्स हो जाएंगे उसके बाद आपने छोटे साइज़ के कबाब बना लेने हैं। तो यहाँ पर मैं मिनी कबाब बना रही हूँ। तो आपने बस थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर लेना है और इसको शेप दे लेना है हाथ के ऊपर, इस तरह से जिस तरह से हम नॉर्मल कबाब बनाते हैं उसी तरह से आपने शेप दे लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसी तरह से मैं सारे कबाबों को शेप दूंगी और साइड पे रख लूँगी। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं काफ़ी सारे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके लिए एक बैटर तैयार करेंगे। तो उसके लिए मैंने बेसन लिया है आधा कप के बराबर, और इसके अंदर हमने पानी ऐड करना है, इसको घोल लेना है। ये जो हम बैटर तैयार करेंगे ये ना ही बहुत ज़्यादा थिक होगा ना ही बहुत ज़्यादा थिन होगा, बस इतना ही आपने रखना है कि जो हम कबाब इसके अंदर डिप करेंगे तो उसके ऊपर एक पतली सी कोटिंग आ जाए इसकी। तो ये देखिए बस इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसके अंदर हमने और कुछ भी नहीं ऐड करना है, इसको हमने इसी तरह से प्लेन ही रखा था। तो देखिए बस आपने नमक को अच्छे से मिक्स कर लेना है।
और बैटर देखिए रेडी हो गया। आप क्या करेंगे, कबाब उठाएंगे और इसको हम बेसन के अंदर डिप करेंगे इस तरह से। और इसको आपने क्या करना है, ऊपर से थोड़ा सा तेल ऐड कर देना, इस तरह से स्प्रिंकल करने। इससे क्या होगा, इसका लुक भी बहुत अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी एनहांस हो जाएगा। उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो जो तेल वाली साइड है इसको आपने ऊपर ही रखना है और इस तरह से आपने ऑयल के अंदर ऐड कर देना है। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। तो जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न कर लेंगे, दूसरी तरफ से फ्राई कर लेंगे। और ये मिनी कबाब दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं और खाने में बहुत ही मज़ेदार हैं। इसको आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये मिनी कबाब। तो ये देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। ये छोटे छोटे से कबाब दिखने में जितने खूबसूरत लगते हैं, खाने में उतने ही मज़ेदार हैं ये। तो देखिए इसको मैंने टर्न कर दिया है और ये दूसरी तरफ से भी हमने इसको फ्राई कर लेना है। लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपने इसको फ्राई करना है। उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी तरह से हम सारे कबाब को फ्राई कर लेंगे और इसको आप किसी भी अच्छे से सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग चाहें तो इसको किसी राइस की रेसिपी के साथ भी इसको बहुत अच्छे से सर्व कर सकते हैं एज अ साइड डिश के तौर पे। ये बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होते हैं। तो देखिए इसका अंदर का लुक माशाल्लाह से बहुत ही जायकेदार बने थे ये कबाब। बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सो वीवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।